हेलो। पिछले एक्सप्लेनर में हमने एक बात बिल्कुल पक्की कर ली थी कि एसेट्स ही वेल्थ बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज आज हम इस इंजन का बोनट खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर ये एसेट्स समय के साथ हमारे पैसे को ग्रो कैसे करते हैं। हर कोई यही तो जानना चाहता है कि आखिर ये वेल्थ का इंजन असल में काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, बिना अपने काम के घंटे बढ़ाए पैसा कैसे बढ़ता है। मतलब हमारे काम करने की तो एक लिमिट है ना, दिन में 24 ही घंटे होते हैं, हम इंसान थक जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पैसा पैसा कभी नहीं थकता, वो 24 घंटे अपना काम करता रहता है। और यही एंट्री होती है इन्वेस्टिंग यानी निवेश की। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को ऐसी जगह यानी ऐसे एसेट्स में लगाना जो समय के साथ या तो अपनी वैल्यू बढ़ाएं या फिर लगातार रिटर्न देते रहें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक बीज बो दिया हो और अब वो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के खुद ब खुद एक पेड़ बनकर लगातार फल दे रहा है। अब इस पूरे सिस्टम में इस इंजन को चलाने वाले 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी वो आम लोग जो अपनी सेविंग्स से कैपिटल देते हैं। दूसरे हैं बिजनेसेस, जहां वो कैपिटल एक्चुअल में लगाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें। और तीसरे हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे स्टॉक मार्केट या फंड्स, जो इन दोनों के बीच एक बेहद अहम पुल का काम करते हैं। अगर इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझें तो प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, किसी एसेट में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। स्टेप 2, वो एसेट ग्रो करता है या रिटर्न जनरेट करता है। और स्टेप 3, जो शुरुआती कैपिटल था वो अपने आप बढ़ जाता है ना, एकदम सिंपल। ये एक ऐसा साइकिल है जो बस चलता ही रहता है। अब ये जो पैसे की ग्रोथ है ना, ये मेनली 2 अलग अलग तरीकों से होती है। पहला तरीका है प्राइस इंक्रीज, मतलब एसेट की वैल्यू ही समय के साथ बढ़ जाए जिसे बाद में ज्यादा प्रॉफिट पर बेचा जा सके। और दूसरा तरीका है इनकम, यानी वो एसेट एक रेगुलर इनकम देता रहे, जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या फिर रेंट के रूप में। फाइनेंशियल दुनिया में सबसे शानदार रिटर्न्स अक्सर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। और अब आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे मजेदार हिस्सा, कंपाउंडिंग। देखिए, हमारा दिमाग लिनियर ग्रोथ को तो बहुत आसानी से समझ लेता है। 8 को 9 बार जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ये समझना एकदम आसान है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर 8 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर सीधा 13 करोड़ के पार चला जाता है। लिटरली 13 करोड़। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू, जहां आपके रिटर्न पर मिलने वाला रिटर्न समय के साथ अनबिलीवेबल तरीके से बड़ा हो जाता है। इस पावर ऑफ टाइम को साबित करने के लिए दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये चौंकाने वाला डेटा देखते हैं। अगर उन्होंने टीनेज से इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ 50 साल की उम्र में अपने पैसे को कंपाउंड करना शुरू किया होता तो क्या कोई यकीन करेगा कि आज उनकी नेटवर्थ सिर्फ $11.9 मिलियन होती? जी हाँ, उनकी आज की दौलत का 1% भी नहीं। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ इन्वेस्टिंग स्किल नहीं है, बल्कि समय है। क्योंकि सच तो ये है कि पैसा जितने ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है, कंपाउंडिंग की स्पीड उतनी ही तेज होती जाती है। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अक्सर चीजें अनिश्चित लगेंगी, काफी उथल-पुथल दिखेगी। मीडियम टर्म में थोड़ी बहुत ग्रोथ नजर आने लगेगी। लेकिन जो असली वेल्थ बिल्डिंग होती है ना, जो लाइफ चेंजिंग पैसा बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही बनता है। और इसके साथ ही रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर 1950 से 2019 तक का शेयर बाजार का डेटा देखें तो वो जो ग्रे लाइन वाले एरियाज है ना, वो मार्केट की लगातार गिरावट को दिखाते हैं। पर इस पूरे ड्रामे के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ ही गई है। मतलब साफ है, शॉर्ट टर्म के हिचकोलों के बावजूद मार्केट लॉन्ग टर्म में आगे ही बढ़ता है। इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने का नजरिया बहुत मायने रखता है। अक्सर हम इन गिरावटों को एक फाइन या जुर्माने की तरह देखने लगते हैं, जैसे कोई गलती कर दी हो, जबकि असल में ये कोई फाइन नहीं है। ये तो बस मार्केट से बेहतरीन रिटर्न पाने की एंट्री फीस है। एक ऐसा टिकट जो वेल्थ बनाने की जर्नी पर निकलने वाले हर इन्वेस्टर को लेना ही पड़ता है। तो जब एक बार इस वॉलेटिलिटी वाली फीस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सवाल आता है कि कैपिटल को पार्क कहाँ किया जाए। इसके कुछ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाइड फंड्स के जरिए पैसा लगाना, या फिर कुछ ऐसे एसेट्स खरीदना जिनकी कीमत समय के साथ एप्रिशिएट होती है यानी बढ़ती है। इस बात को पूरी तरह से प्रूव करने के लिए जरा इन 3 इमेजिनरी इन्वेस्टर्स का हिस्टोरिकल डेटा देखिए, सू, जिम और टॉम।
1900 से लेकर 2019 तक हर महीने बस $1 इन्वेस्ट करने पर क्या हुआ? सू ने हर मंदी के दौरान बिना रुके लगातार इन्वेस्ट किया, लेकिन इसके उलट जिम और टॉम ने गिरावट से बचने के लिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश की। और रिजल्ट्स बिल्कुल हैरान करने वाले रहे। सू ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। उनके पास $4,35,000 से भी ज्यादा की रकम जमा हो गई। भयंकर मंदी के वक्त भी टिके रहकर सू ने ये साबित कर दिया कि कंसिस्टेंसी हमेशा मार्केट टाइमिंग को हरा देती है। गिरावट से बचने के चक्कर में जिम और टॉम ने मार्केट के सबसे तेज रिकवरी वाले दिन ही मिस कर दिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और क्रूशियल टेकअवे यही है कि इन्वेस्टिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सच्ची वेल्थ तब बनती है जब अनुशासन होता है, पेशेंस होता है और फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। जब मार्केट पैनिक कर रहा हो तब भी बिना घबराए अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना ही असल गेम चेंजर है। और ये हमें हमारी अगली चर्चा के बिल्कुल मुहाने पर लाके खड़ा कर देता है। अब जब ये एकदम क्लियर हो गया है कि पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम और डिसिप्लिन चाहिए, तो दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है कि आखिर लोग एग्जैक्टली किन चीज़ों में अपना पैसा लगाते हैं, मार्केट में कौन कौन से मेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। खैर, इसी दिलचस्प सवाल का जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में तलाशेंगे।